हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैसे मैथ्स के पेपर को ऑन टाइम अगर सॉल्व किया जाए तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, बिना किसी देरी के समझते हैं। तो आज की वीडियो में क्या है, हाउ टू फिनिश मैथ्स एग्जाम ऑन टाइम। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर कुछ मोस्ट इफेक्टिव टिप्स के बारे में बताया है। वेरी फोकस्ड होकर इन ट्रिक्स को, इन टिप्स को देखिएगा। सबसे पहली, रीड पेपर। जैसी क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। 10 मिनट 15 मिनट बहुत फोकस्ड होकर एक एक चीज़ को पढ़ें ध्यान से, ठीक है। और उनको सर्किल कीजिएगा जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनको आप सिर्फ सर्किल कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस पर हमें टाइम सबसे बाद में देना है। ठीक है, समझ में आई? जो आपको आता है वो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आप बनाइएगा अपनी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि भाई हमें कौन से सेक्शंस पर कितना पहले करना है, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमें बाद में करने हैं, ये आपको आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि आपने सेट कर लिया कि वो क्वेश्चंस जिनमें मेरे को प्रॉब्लम्स है या ज़्यादा कैलकुलेशंस है उनको आपने सर्किल कर लिया वाइल यू वर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो अब उन क्वेश्चंस को हम बाद में उठाएंगे। सबसे पहले उन क्वेश्चंस को उठाने हैं जो हमको डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, तो आपको सबसे पहले उनको ही पिकअप करना है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि सेक्शन ए को मैं फटाफट निपटाऊंगा, यहाँ रफ करूंगा, ऐसे करूंगा, फिर सेक्शन बी को, फिर सेक्शन सी को, फिर सेक्शन डी को। इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाते हुए यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्टिकुलर टाइम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बता दूं, मैथ्स का अगर बोर्ड का एग्जाम आपका क्लास 10th का हो या 12th का हो, आपके सेक्शन आते हैं। देखो सेक्शन ए MCQ, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ये 1 मार्क की प्रॉब्लम है, ठीक है। सेक्शन ए में ये 2 मार्क है, ये 3 मार्क है, ये 4 मार्क है, ये भी 4 मार्क है। ये केस बेस्ड स्टडी है। अब देखो मेरी बात सुनो, 1 मार्क की अगर प्रॉब्लम है तो आपको एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाने, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन से 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। तो अब आप 20 MCQs आते हैं, खुद ही इमेजिन कर लो कितना टाइम हो गया। 2 मार्क्स वाले पे 4 से 5 मिनट मैक्सिमम देने हैं बस, इससे ज़्यादा हमें समय नहीं देना। उसके बाद सेक्शन सी, सेक्शन डी, ये थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो इन पर मैक्स 10 मिनट का समय देना है, मैक्स 10 मिनट। यू गॉट द पॉइंट? सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई में एक क्वेश्चन पर मैक्स 10 मिनट का समय देना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं देना है। अगर इससे ऊपर आपको लग रहा है कि शायद और कई गुना टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो और जगह छोड़ दो जहाँ आपने उसको कैलकुलेट किया है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आप एक लेस स्पेस वाली जगह रखोगे तो वहाँ आप कन्फ्यूज आओगे कैलकुलेशन में। तो वाइल यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन अ रफ एरिया, तो वो रफ एरिया खुला होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और उसको बॉक्स में बंद कर दो। क्लियर है? जो आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया उसको बॉक्स में बंद कर दो, क्लोज्ड। और जो क्वेश्चंस आपका पूरा अटैम्प्ट नहीं हुआ है उसको आप ओपन रन दो, जिससे आपको ध्यान नहीं, व्हेन यू विल टर्न द रफ पेपर तो आपको पता रहेगा अच्छा ये बॉक्स में नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस रह गया है, छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट या पर्टिकुलर टाइम को लेकर आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर दिया है कि किसको कितना समय देना है। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो बिल्कुल एंड पर ही है और आपने 4 मिनट वेस्ट लगा दिए हैं सेक्शन बी में, तो आप कोई बात नहीं, 10-12 सेकेंड आप एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। बट वॉच पर बहुत केयरफुली वॉच करना, क्योंकि पता चला 2 मिनट के क्वेश्चन पर आपने 6 मिनट का समय दे दिया तो आपका बहुत दिक्कत आ जाएगी, आपका क्वेश्चन पेपर ऑन टाइम सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, वेल मेंटेन तरीके से। यानी कि अगर आपने कोई कैलकुलेशन 4, 5 या 20 कर ली है तो यू शुड बी वेरी श्योर कि आप 4, 5 या 20 होती है और वो आपने मेंशन कर दी है। यू गॉट माय पॉइंट? आपको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट, डोंट ओवर थिंक। भैया ओवर थिंक बिल्कुल नहीं करना है क्वेश्चन पेपर। अरे भाई इसमें तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस बहुत हैं, इसमें तो भाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत हैं। ये ओवर थिंक का पार्ट है और ये आपकी इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, एक्यूरेसी पर सबसे ज़्यादा। क्योंकि दिमाग में अगर 2 चीज़ें रहेंगी कि भाई ये क्वेश्चन पेपर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या ये क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ बहुत 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 कॉम्प्लेक्स है या बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप पता चला अच्छी चीज़ें सोच रहे होंगे कि ये बिल्कुल करेक्ट जाए और वो करेक्ट ही नहीं जा पाएगी,
तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होना है, बहुत कंसंट्रेट होके स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ आपको टेस्ट पेपर में बैठना है। ये मेजर है भाई। जो ये मेंटेन नहीं कर पाता ना, टॉपर से टॉपर बच्चा ना, उसको 50% पर आने में समय नहीं लगता है। तो इसको समय बिल्कुल भी नहीं देना है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और नेक्स्ट है वॉच ऑन टाइम। भैया टाइम पर क्या वॉच करनी है कि भाई हमने एक टारगेट बनाया है स्ट्रैटेजी में कि हमें 1 घंटे में हमारे सेक्शन ए, बी और सी निपट जाने चाहिए। लेट्स से आपने कैलकुलेट किया तो आपका वॉच पर टाइम होना चाहिए। हाँ 1 घंटा हो गया, क्या आप सेक्शन बी पर हैं तो आप प्रॉब्लम में हैं, आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। जब हम इसको फॉलो करने लगते हैं तो ये टाइम पर जो है ना पेपर होगा, इस बात की गारंटी है। अंडरस्टूड है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे बेल बजती है, पहली बेल बजी, दूसरी बेल बजी, टीचर्स बोलते हैं 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। बी नॉर्मल। आपने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है टाइम मैनेजमेंट को लेकर, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ये ऑन टाइम तो होगा ही, क्योंकि हमने 2 मिनट से ज़्यादा एमसीक्यूज पे देना नहीं है, टाइम वेस्ट करना नहीं है। क्लियर है। अब जो चीज़ नहीं आती है उसके लिए आपके पास पूरा से पूरा समय लास्ट में बचेगा। और लास्ट में मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं जब आपको क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में कोई क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया नहीं लगता, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जब लास्ट में उसको उठाते हैं तो आपको आइडियाज़ लग जाते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको छोटे मोटे हिंट्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, कि आप कोशिश करते हैं पता करने की, पूछने की। ठीक है, तो अगर आपको एक छोटा सा हिंट भी एग्जाम पेपर में मिल जाता है तो आप बेहतर रिजल्ट्स करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार वॉशरूम हो जाए या पानी पीने निकल जाएं, ठीक है, या फिर वहीं पर बैठे बैठे बोतल से पानी पी लें, ताकि आप रिलैक्स फील करें और फिर दोबारा से उन क्वेश्चंस पर काम करें जो क्वेश्चंस रह गए हैं। मान लो आपका 90% पेपर हो गया है, ये करेक्ट है। अब 10% के लिए आपके पास 30 मिनट है। अब इस 30 मिनट में 10% को आपको बढ़ाना है। 95 तक पहुंचने के लिए, 98 तक पहुंचने के लिए आपको इसी पर फोकस करना है। यू गॉट माई पॉइंट। और मैं इतना श्योर हूँ कि आप ये नहीं कहेंगे सर मेरा छूट गया, मुझे बहुत कुछ आता था, क्योंकि ये प्लानिंग से अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ छूटने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो इसको नोट कर ले। ये 6 स्ट्रेटजीज दिए मैंने, ठीक है, 6 टिप्स दिए हैं। इफ़ यू विल फॉलो दीज, ठीक है, अपने घर पे अगर सैम्पल पेपर निकालना है तो ये उसमें भी फॉलो करें टाइम मैनेजमेंट, तभी तो आप बोर्ड स्कोर बेहतर तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। गॉट माई पॉइंट। चलिए, सो आई होप आपको बहुत फ़ायदेमंद रही हो वीडियो, और मैथ्स का पेपर ऑन टाइम सॉल्व करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है रजत प्रभाकर और मैं क्वालिफिकेशंस में MSc मैथमेटिक्स हूँ, और मेरे को लगभग 11,000 घंटों का एक्सपीरियंस है। ईयर्स की बात करें तो 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ छोटी क्लासेस से, और हमारे कंटेंट से पूरा पढ़ाया हुआ पिछले कई सालों से आ रहा है, 2-3 सालों से आ रहा है। तो यहाँ पर आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि बोर्ड्स की प्रिपरेशंस के लिए हमने बनाई हुई है। आई थिंक आपको एक बार ज़रूर देखनी चाहिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम तक पहुँचाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो बहुत बेनिफिटेड रही हो। ऐसी और मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।